नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की गतिविधियों से हमारा ये आपसे वादा है कि हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे, आपको रूबरू कराते रहेंगे। हालांकि आज विलंब से आपको हम ये अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपना वीडियो आपको भेज पा रहे हैं, अपलोड कर पा रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ी व्यस्तताएं थी। लेकिन कल से समय पर ही हम अपने साथियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। तो आज जिस विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विषय है कि छत्तीसगढ़ में आखिर निगम मंडल आयोग का गठन कब होने वाला है। यदि आप प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे तो वहां पर आपको कई ऐसे लोग नजर आ जाएंगे जो अपने रिज्यूम लेकर के, अपने डॉक्यूमेंट लेकर के बड़े नेताओं से मिलते नजर आते हैं। अगर आप मंत्रियों के बंगले जाएंगे तो आपको वहां बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता मिल जाएंगे जो मंत्रियों के पास अपना डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं। यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले जैसा टिकट लेने को लेकर के लोग डॉक्यूमेंट लेकर घूमते थे, अब वैसे ही निगम मंडल आयोग में जगह पाने के लिए कार्यकर्ता लगातार कवायद कर रहे हैं, बड़े नेता भी कवायद कर रहे हैं। ऐसे में इस प्रश्न पर विराम कब लगने वाला है और आखिर क्यों निगम मंडल आयोग की नियुक्तियों पर इतना लंबा समय लग रहा है, उसे समझाने हम आपके बीच पहुंचे हुए हैं। चूंकि अपने पास बहुत सारे सूत्र हैं और उन सूत्रों के अनुसार ही हम आपके सामने प्रस्तुतिकरण लेकर आए हैं। मैं आपके साथ मौजूद हूं, लेकिन साथ ही मेरा छोटा वाला भाई हेमंत शर्मा जो पत्रकार भी है, रीजनल चैनल में बहुत सारे चैनलों में काम कर चुके हैं, वो अभी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका भी नजरिया, उनका भी विश्लेषण हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। मेरे साथ हेमंत जुड़ चुके हैं, तो स्वागत है। नमस्कार बोल दर्शकों। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है आपसे कि आपको क्या लगता है कि निगम मंडल आयोग को लेकर के हम देख रहे हैं कि आप जहां भी जाते हैं तो लोग ये चर्चा करते हैं कि भैया निगम मंडल आयोग की नियुक्तियां कब हो रही हैं। आज भी नाम नहीं लूंगा, एक वरिष्ठ नेता के साथ हम लोग बैठे हुए थे, उनका भी ये कहना था कि यार निगम मंडल आयोग कब गठित हो रहा है। तो आपको क्या लगता है निगम मंडल आयोग कब तक गठित हो जाएगा और आखिर विलंब क्यों लग रहा है? आप अपना ओपिनियन दीजिए। देखिए, निगम मंडल में नियुक्ति का जो मसला है वो उसको अभी तक हो जाना चाहिए था। पार्टी ने देरी की है। उसके पीछे की वजह है मंत्रिमंडल में विस्तार। क्योंकि जो मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, वो सांसद बन चुके हैं रायपुर के। मंत्री पद खाली हो चुका है। और इसके अलावा 13 कुल मंत्री छत्तीसगढ़ में बनने रहते हैं। 12 मंत्री थे, उन्होंने शपथ ली थी मुख्यमंत्री के शपथ के बाद। और एक पद वहां पर खाली था, यानी एक बृजमोहन अग्रवाल के छोड़ने की वजह से, और एक पद जो मंत्री का वजह था वो, यानी कुल मिलाकर 2 जो मंत्री पद है वो खाली है। उसको लेकर लगातार रस्साकसी चल रही है। मुख्यमंत्री दिल्ली में आला नेताओं से चर्चा कर चुके हैं। 22 जुलाई से विधानसभा का शीतकालीन सत्र वहाँ पर मानसून सत्र शुरू हो रहा है। तो उससे पहले दबाव भी है कि जल्द से जल्द उन मंत्रियों के स्थान पर नए मंत्री आए। और ऐसी भी चर्चा है कि कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है। हालांकि ये अभी पार्टी की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। इसी वजह से जो निगम मंडल में नियुक्तियां हैं, चाहे कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मेहनत की है, उनको एक आस है कि उनको जगह मिल पाएगा। और न सिर्फ आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि कुशाभाऊ ठाकरे में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रोज जा रहे हैं, अपना रिज्यूम, बायोडाटा वहाँ पर देते नजर आ रहे हैं, कई तरह की चीज़ें वो बता रहे हैं बड़े नेताओं को। लेकिन न सिर्फ कुशाभाऊ ठाकरे मंत्रियों के बंगले, बल्कि जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता विधायक के लिए काम किए हैं, विधायक प्रतिनिधि जो उम्मीदवार थे और उनके बाद वो जीत कर आए हैं, तो ऐसे कार्यकर्ता भी विधायकों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि उनके लिए वो बड़े नेताओं से बातचीत करें। तो ऐसे कई कार्यकर्ता हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, ये बात हो रही थी कि विधायकों को निगम मंडल में जगह दी जा सकती है। इससे हो सकता है, मेरा मानना है कि निगम मंडल में विधायकों को जगह देने से कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं। विधायक, ठीक है, विधायक के पास बड़ा ओहदा होता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को इसमें मौका देना चाहिए। और मैं भी कई दिनों से देख रहा हूँ विधायकों के बंगले में लोग पहुँच रहे हैं, कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के जरिए लॉबिंग करने में लगे हैं, किसी भी तरीके से उनको अलग अलग निगम मंडल में जगह मिल पाए।
इस पर मेरा सवाल एक ये है हेमंत आपसे कि तकरीबन, आपको मैं बता दूं दर्शकों को, तकरीबन 200 नियुक्तियां होनी है। यानी कि निगम मंडल आयोग में अगर हम एक आंकड़ा देखें जिसमें विशेष रूप से जो बड़ा पद रहता है, अगर अध्यक्ष की बात करें या फिर उपाध्यक्ष की बात करें, तकरीबन 200, यानी कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि लाखों की संख्या में कार्यकर्ता रहते हैं, 200 को एडजस्ट करना भी एक बड़ी चुनौती रहेगी पार्टी के सामने। और उसके अलावा जो विद्यालयन समिति होती है या फिर महाविद्यालयन समिति होती है, वहां भी नियुक्तियां होनी है। यानी कि कुल मिलाकर के जो कार्यकर्ता चुनाव में टिकट से चूक गए या बड़े नेता चूक गए, हो सकता है उनको एडजस्ट किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो पैमाना सेट किया जा रहा है निगम मंडल आयोग में नियुक्तियों को लेकर के, तो पार्टी किन लोगों पर ध्यान देने वाली है? कौन सा ऐसा मापदंड होगा आपको लगता है, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं जिसको आपको देख के लगता है कि ऐसा पैमाना होने पर या ऐसा मापदंड होने पर उनको जो है निगम मंडल आयोग में जगह मिलेगी? देखिए, इसमें ये पहले कहा जा रहा था, मैंने जिस तरीके से बताया कि कुछ विधायकों को भी जगह मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा था। हालांकि कोई भी बीजेपी के नेताओं ने इसे स्पष्ट तौर पर नहीं कहा, लेकिन ये माना जा रहा था कि जिन विधायकों को मंत्री पद नहीं दिया गया, कई वरिष्ठ उसमें विधायक हैं जिनको इसमें जगह दी जा सकती है। लेकिन मेरा मानना है, ठीक है, ये अफवाह है, चर्चाएं चल रही कि विधायकों को जगह दी जा सकती है, लेकिन मेरा जहां तक मानना है, और कई बीजेपी के नेताओं से चर्चा हुई है अनौपचारिक तौर पर, तो उनका ये कहना है कि खास तौर पर इसमें प्राथमिकता कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। एकदम अच्छी बात है। हाँ, तो उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने विधानसभा चुनाव में मेहनत की, और निश्चित तौर पर उन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है। ठीक है, प्रभारी वहाँ पर चाणक्य की भूमिका निभाते नजर आए, लेकिन किसी भी पार्टी के लिए उनका कार्यकर्ता काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, खासतौर पर चुनाव में। तो इसलिए मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी, उन कार्यकर्ताओं को जो लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे नेताओं को जगह दी जा सकती है। इसके अलावा जिन नेताओं को विधानसभा की टिकट नहीं मिली, ऐसे भी कई बड़े नेता हैं, उनको भी जगह दी जा सकती है। उनके अनुभव का लाभ मतलब हाँ, पार्टी निश्चित लेगी। तौर पर। और उस समय पार्टी ने कहा भी होगा उन नेताओं को, हालांकि ये क्लियर नहीं है स्पष्ट तौर पर, लेकिन कुछ नेताओं को कहा गया होगा, वरिष्ठ नेता थे कई जिनको टिकट नहीं दिया गया, उनको ये कहा गया होगा निश्चित तौर पर कि आपको निगम मंडल में जगह दी जा सकती है। तो कई बड़े पद हैं निगम मंडल में, चाहे वो खनिज विकास निगम की बात हो, पर्यटन मंडल की बात हो, CICD, हाँ, उद्योग मंडल की बात हो, ये इसके अलावा और कई बड़े पद हैं। श्रम कल्याण मंडल एक बड़ा पद होता है। तो इन जो बड़े पद हैं निगम मंडल, जो बड़े निगम मंडल है, उसमें ये मुझे लग रहा है कि उन नेताओं को जगह दी जा सकती है जिनको विधानसभा का टिकट नहीं मिला, जो एक तरीके से नाराज भी चल रहे थे। खबरें भी निकल कर सामने आई थी जब विधानसभा टिकट अलाउंस हुआ, नाम अलाउंस हुआ, तब बड़ी संख्या में कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने नाराजगी जताई थी। तो इन नेताओं को जगह दी जा सकती है। देखिए, इसमें ज़्यादा लेट लतीफ़ी नहीं करनी चाहिए। अगर इस महीने अगर निगम मंडल की नियुक्तियां नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि नगरीय निकाय के बाद निगम मंडल मेरा अगला सवाल वही था। आपको क्या लगता है, जिस तरह से अभी 2 मंत्री जो है बनने हैं, और ये भी चर्चा सामने आ रही है कि कुछ मंत्रियों को जो है हो सकता है हटा दिया जाए, तो आपका सूत्र क्या बोलता है, आपके सोर्सेस, आपकी जो रिपोर्टिंग है, अनुभव क्या बोलता है आपका कि कब तक जो है मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है? मतलब 2 लोग जो बचे उनको भी लिया जाएगा, और कब तक निगम मंडल आयोग में जो नियुक्तियां होनी है वो हो पाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, कुछ वरिष्ठ लोगों से चर्चा हुई मेरी। उन्होंने ये कहा है कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना चाहिए था। क्यों लेट लतीफ़ी हुई, उसके पीछे बहुत सारे कारण निकल कर सामने आ रहे हैं। बहुत माथापच्ची हो रही होगी, क्योंकि बीजेपी में निर्णय कुछ भी हो जाता है, किसी को पता नहीं रहता। किसी का नाम चलते रहता है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे लोगों के बीच हो, लेकिन एक नया अचानक नाम आ जाता है। लेकिन कई ऐसे नाम हैं जो प्रमुखता से उभर कर सामने आ रहे हैं। सभी समीकरण को बीजेपी देख रही है, इसलिए इसमें लेट लतीफ़ी हो रही है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव होना है। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को भी देखा जा रहा है, और उसी को सोच समझ, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि चूंकि लोकसभा चुनाव जैसे भी संपन्न हुआ, इससे पहले विधानसभा चुनाव हुआ, तो जो पूरी ऊर्जा के साथ जो कार्यकर्ता भिड़े हुए हैं, आपका ये कहना है कि वो ऊर्जा कहीं व्यर्थ ना चली जाए, या वो लोग अध्यक्ष बनने के बाद, सदस्य बनने के बाद कहीं ऊर्जा वहां ना लगा दें
और उनकी ऊर्जा नगरीय निकाय चुनाव में हो, इसके लिए उपयोग करने के लिए पार्टी इंतजार कर रही है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? हाँ देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी वजह ये है, और दूसरी वजह ये भी है कि नगरीय निकाय मैं जो जितना समझ पा रहा हूँ कि अगर इस महीने यानी जुलाई में निगम मंडल में नियुक्तियां नहीं हुई तो हो सकता है नगरीय निकाय चुनाव के बाद ये नियुक्तियां हो। उसके पीछे एक बड़ा कारण आपने बताया, और दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण ये है कि कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी गई। कई कार्यकर्ता अगर नाराज हुए, निगम मंडल में नियुक्तियां नहीं हो, उनको जगह नहीं मिला, तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान नगरीय निकाय चुनाव में हो सकता है। पार्टी ये सोच रही होगी, मैं सिर्फ अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों से चर्चा हुई है। तो ये पार्टी सोच रही होगी कि अगर कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने काम किया संगठन के लिए, ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जिनको अगर जगह नहीं मिली तो हो सकता है कार्यकर्ता घर में बैठ जाएं, नाराज हो जाएं और नगरीय निकाय चुनाव में काम न करें। क्योंकि देखिए, ठीक है, विधानसभा लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सरकार की अग्नि परीक्षा, किसी भी नई सरकार, वो भी 6 महीने की सरकार, बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा नगरीय निकाय चुनाव, क्योंकि वो परफॉर्मेंस दर्शाएगा सरकार का। अगर उसमें सफल होती है बीजेपी तो निश्चित तौर पर कोई सवालिया निशान खड़ा नहीं होगा, लेकिन कहीं पर नगरीय निकाय में अगर पिछड़ती है बीजेपी तो नुकसान तो होगा ही, और बहुत सारी चर्चाएं फिर सरकार के लिए होगी, और उनके विरोध में भी नुकसानदायक होगा। इसलिए मुझे लगता है कि तमाम बिंदुओं पर विचार जरूर पार्टी के आला नेता और संगठन में हो रही होगी। बिल्कुल, हेमंत ने बहुत एक अच्छी बात कही कि वाकई में अग्नि परीक्षा का यह समय है, और खास तौर पे 6 महीने सरकार को हुए हैं। ऐसे में यदि कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होती है वो अलग विषय है, लेकिन अगर उपेक्षा होती है तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए हर स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि कार्यकर्ता, जिनको अवसर मिलेगा वो तो खुश होंगे, लेकिन जिनको अवसर नहीं मिल पाएगा तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं पार्टी को। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर कैडर पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, सोर्सेज से इनपुट ले रही है कि किनको अवसर मिले, किनके अनुभव का लाभ लिया जाए। हालांकि आने वाले दिनों में क्या होता है वो आपको हम लगातार अपने इस YouTube चैनल में बताते रहेंगे। आपके पास यदि कोई सुझाव है या कोई इनपुट है तो आप हमसे अवश्य साझा कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।